67th बीपीएससी एंड सीटीपीओ के लिए टॉप 500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ का यह सेट 4 है। मैंने ऑलरेडी 3 सेट अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस सीरीज़ के एक भी क्वेश्चन को छोड़कर एग्ज़ाम हॉल में जाने की बिल्कुल भी भूल मत करना। यह सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह करंट अफेयर्स। इन विच स्पोर्ट्स श्री निवेता, ईशा सिंह एंड रुचिता विनेरकर विन ए गोल्ड मेडल? ऑप्शन ए वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, बॉक्सिंग या हॉकी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन्होंने यह गोल्ड मेडल शूटिंग वर्ल्ड कप एट कैरो में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस या चाइना? एंड द राइट आंसर इज रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है एंड उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है। यदि पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 160 पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास 150। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2022 आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए बांग्लादेश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। India's largest electric vehicle charging station for four-wheelers with 121 charging points has been launched in which city? Chennai, Pune, Gurugram या न्यू दिल्ली? And the right answer is गुरुग्राम में। समृद्धि is an initiative of the Government of India to improve the health infrastructure. The initiative is supported by Niti Aayog and which organization? Option A BRICS, World Bank, WHO या USAID? And the right answer is option D, USAID. Former Chief of Army Staff General SF Rodriguez has passed away. He had also served as governor of which state? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश? एंड द राइट आंसर इज पंजाब। ये आर्मी चीफ रहे थे भारत के और इन्होंने पंजाब के गवर्नर के तौर पर भी काम किया था। अभी हाल में ही 4 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया, इसलिए यह न्यूज़ में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कॉलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम? सुरक्षा, ढाल, कवच या रक्षा? एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली कवच। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हु हैज साइंड एन MOU टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी गोल्स? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या फिर सेबी ने? एंड द राइट आंसर इज सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका कि हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? जेनेवा, न्यूयॉर्क, मॉस्को या वियना? एंड द राइट आंसर इज वियना। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल भी है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1957 में होती है और यह न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में काम करता है। भारत भी इसका एक मेंबर है। इनिशियली जब इसे इस्टेब्लिश किया गया था तो इसका नाम एटम्स फॉर पीस रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंक्रीज सर्विलेंस अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान? सर्द हवा, गुड समैरिटन, रंदौरी बेहक या देवी शक्ति? एंड द राइट आंसर इज शरद हवा। यह BSF का पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑपरेशन होता है, जहां ये हर साल एक्सरसाइज करते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। Next question is which country has been added to the grey list of financial action task force? रशिया, UAE, बेलारूस या यूक्रेन? इसका उत्तर जानने के पहले हम यह जान लें, अभी थोड़ी ही दिन पहले टर्की और पाकिस्तान इन दोनों को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला गया था एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल? जस्टिस DN पटेल, जस्टिस के चंद्रू, जस्टिस सदाशिवम या जस्टिस रंजन गोगोई? एंड द राइट आंसर इज जस्टिस DN पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, R अश्विन या ईशांत शर्मा? इसका उत्तर जानने के पहले हम यह जान लें कि मोस्ट विकेट टेकर कौन है, तो यह है अनिल कुंबले एंड सेकेंड मोस्ट विकेट टेकर R अश्विन है एंड थर्ड मोस्ट कपिल देव हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, R अश्विन। द ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई?
इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चेन्नई। विच नेशन हैज़ थ्रेटेंड टू डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? साउथ कोरिया, चाइना, रशिया या ऑप्शन रिपीट हो गया, एंड इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रशिया। अभी हाल में रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इसको लेके वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने रशिया के ऊपर बहुत भयानक सैंक्शन लगा दिए हैं। इनकी इकोनॉमी को लगभग बर्बाद करने की इन लोगों ने ठान ली है और इसलिए रशिया ने यह धमकी दी है कि वह अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग कर लेगा। और वैसे भी यदि रशिया अलग अभी नहीं होता तो 2031 तक इस मिशन को ऐसे भी पैसिफिक में प्लंज होना ही था। विच कंट्री हैज़ टेस्टेड रिकोनेसेंस सैटेलाइट सिस्टम? यूक्रेन, रशिया, नॉर्थ कोरिया या यूएई? रिकोनेसेंस सैटेलाइट इंटेलिजेंस सैटेलाइट को कहते हैं, स्पाई सैटेलाइट होते हैं ये। इनका यूज़ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है और हाल में इसकी टेस्टिंग नॉर्थ कोरिया ने की है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया वॉन 7 मेडल्स एट द 2022 ISSF World Cup 2022 in Cairo. These included how many gold medals? 5, 4, 6 या 8? And the right answer is 4. और यह इजिप्ट की कैपिटल कैरो में शूटिंग का वर्ल्ड कप आयोजन किया गया था Feb 26 से March 8 तक। समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ MSME? एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME. India Sri Lanka bilateral maritime exercise SLEENEX 2022 will be held in which place? Visakhapatnam, Kochi, Chennai या कोलकाता? एंड द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में हम देखते हैं गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट भी यहीं है और इसके नॉर्थ में एक सिटी जाफना है जहाँ की तमिल एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय RBI? 157 पे, 120 पे, 123 पे या 234 पे? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि UPI एप्लीकेशन एंड्रॉयड्स के लिए तो था ही, अब RBI ने इसे फीचर फ़ोन के लिए भी लॉन्च किया है। इसका नाम दिया है इन्होंने 123 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वीमेन वेर अवार्डेड नारी शक्ति पुरस्कार 2021? 50, 45, 14 या 15? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 14. Which ministry has launched the donation e-pension campaign under the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan scheme? Ministry of Science, Ministry of Labour, Ministry of Tribals या Ministry of Education ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम है जिसमें यदि किसी वर्कर की जो सैलरी है वो 15,000 से कम होती है तो 60 साल की आयु होने पर उसे मिनिमम 3,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और इस स्कीम के तहत करीब 10 करोड़ लेबरर्स जो हैं बेनिफिशियरी बनेंगे। विच initiative has been launched by RBI for a 24/7 helpline for digital payments? DG Sathi, DG Rath, DG Rakshak या DG Sath? And the right answer is DG Sathi, option A. The Pan India program Jharokha has been launched. The inaugural celebration of the program has been held in which city? भोपाल, लखनऊ, नोएडा या गुरुग्राम? यह झरोखा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का एक प्रोग्राम है और इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रल सेशन इसका भोपाल में। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ए मिलिट्री सैटेलाइट नेम्ड नूर 2? एंड द राइट आंसर विल बी, आप इस फ्लैग को देख के बता सकते हैं यह किस देश का फ्लैग है। दिस फ्लैग बिलोंग्स टू ईरान, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ईरान। व्हाट इज द थीम ऑफ द जनौषधि दिवस 2022? ऑप्शन ए जनौषधि जनउपयोगी, आयुष्मान भारत स्वस्थ समाज, सेवा भी रोजगार भी या अच्छी दवा सस्ती दवा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जनौषधि जनउपयोगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल बी एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? गुरुग्राम, मुंबई, जामनगर या दिल्ली? एंड द राइट आंसर इज जामनगर जो गुजरात में है। और आप ये जान लें यह फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा जहां ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बात की जाएगी और यह भारत के जामनगर में स्थापित किया गया है। Who has been selected for the International Women of Courage
अवार्ड फॉर 2022? विक्रम त्रिपाठी, रिजवाना हसन, मोहम्मद इम्तियाज या सलमान खुर्शीद? एंड द राइट आंसर इज रिजवाना हसन. Who has become the 23rd women Grandmaster of India? Marian Gomez, Priyanka Notakki, Padmini Roth या Subramon Vijayalakshmi? And the right answer is option B, Priyanka Notakki. Who has been nominated to represent India in the Climate Force Antarctica Expedition? Arunima Sharma, Ratna Raina, Kiran Mishra या आरुषि वर्मा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आरुषि वर्मा. आरुषि वर्मा एक शूटर हैं, इनका सिलेक्शन किया गया है क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपीडिशन में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? मार्कस वॉटसन, टी राजा कुमार, मार्कस प्लेयर या राजा राय? एंड द राइट आंसर इज टी राजा कुमार. और टी राजा कुमार नाम से भारतीय हैं बट इनका सिटीजनशिप सिंगापुर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस? रघुराम राजन, सुब्रमण्यम स्वामी, बिमल जलान या डॉक्टर किरण बेदी? एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर किरण बेदी. किरण बेदी एक PhD ग्रेजुएट हैं फ्रॉम IIT दिल्ली एंड सी हैज़ रिसीव्ड द रमन मैग्सेसे अवार्ड. और यह पहले पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 हैज़ प्रोजेक्टेड हाउ मच ग्रोथ इन ईयर्स इंडियाज GDP इन फाइनेंशियल ईयर 23? 8 to 8.5%, 10.5%, 9.2% या 7 to 7.5%? एंड द राइट आंसर विल बी 8 to 8.5%. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ 8 to 8.5 है. फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में हमारा ग्रोथ रेट 4% था, जो अगले साल यानी कि कोविड ईयर में घटकर -7.3% हो गया. और उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-2022 का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 9.2 एस्टिमेट किया गया है. Who has become the first Australian woman to win Australian Open in 44 years? Madison Inglis, Daria Saville, Samantha या एस्ले बाटी? एंड द राइट आंसर इज एस्ले बाटी. एंड इन्होंने यह टूर्नामेंट किसके अगेंस्ट जीता यह भी इम्पॉर्टेंट है. एंड डैनियल कॉलिंस यह इनके अगेंस्ट खेल रही थी. एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना इसे बिल्कुल भी ना भूलें. और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.